यहाँ ये क्या बिटिया? मम्मी हम ये सोच रहे हैं ना एक नई डाइनिंग टेबल खरीद लें। हाँ, ये 15-16 साल पुरानी हो गई, अच्छी नहीं लगती है। कहाँ से टूटी फूटी है पहले ये बताओ तुमका कदर भी है ये चीज के? सागवान के लकड़ी की कुर्सी है, चाहे जितना जोर से पटक दो ना टूटी। या देखाओ ज्यादा हंसाओ ना, सीटें तो निकली है, पुरानी हो गई तो निकल गई। इनमें तुम सीट बदला लो बस, सस्ते में काम बन जाई। हमें नहीं अच्छी लगती, आउट ऑफ फैशन हो गई है। तो आउट ऑफ फैशन है तो एक पेंट वेंट कर लो। अब हम इसको पेंट वेंट नहीं करेंगे, कई बार पेंट कर चुके हैं अम्मी, अब बहुत हो चुका, अब हम नई ही लेंगे। ठीक है, जाओ बाजार में पता कर लियो, ये पत्थर के रहे और इस सागवान के कुर्सी देखी तो तुमका कितने में मिला था, तब तुम आए हमारे पास इतना समूह लेके। हाँ हाँ ठीक है, अभी हम जा रहे मार्केट, वहां से पता करके आते हैं। भैया डाइनिंग टेबल उठाइए हम लोग। आइए, 6 सीटर है, देखिए मैं डाइनिंग टेबल मार्बल टॉप पे। हाँ। और 6x3 का साइज रहेगा। हाँ। वुडन पे होगा, सागवान लकड़ी पे बना होगा। अच्छा। ये 75,000 की रेंज में आ जाएगा, 65,000 की रेंज में आ जाएगी। ये मैम मार्बल टॉप पे है आपका। मार्बल टॉप क्या प्राइस है इसका? 70,000। और ये वाला ये अच्छा लग रहा है, ये 90 की रेंज का है। 90,000? जी हाँ। Few moments later. बस आ गई मुझको ये तरह मुंह लेके। तुम्हार मुंह देख के हमका पता लगा था कि सारी डाइनिंग टेबल तुमका महंगी नजर आई होगा। हाँ मैं आप सही कह रही थी, मतलब 1,00,000, 1,50,000, 80,000, 90,000 इससे कम कोई डाइनिंग टेबल मार्केट में है ही नहीं। मैंने सोचा था 50-60 हजार में मिल जाएगी तो उसे खरीद लेंगे। अब क्या करबो तुम? अब क्या करेंगे, अब जो आपने कहा था वही करना पड़ेगा। जा रहे हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने। तो दोस्तों ये है हमारी डाइनिंग टेबल, जिसका बिफोर वीडियो आप देख सकते हैं। एंड ये 16 से 17 साल पुरानी डाइनिंग टेबल है। इसको मैं 2 से 3 बार ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। तो पहले मेरे मन में आया कि चलो इस पर व्हाइट स्टोन लगवाते हैं। शोरूम में गए, एक्सप्लोर किया, भाई साहब इतना ज्यादा रेट जो मेरे बजट के बाहर था। फिर मुझे लगा कि चलो टाइल्स लगवा लेते हैं, और वो मुझे सस्ती भी पड़ रही थी। और फिर ख्याल आया कि इसको लगवाने के बाद तो हम बड़े प्रोजेक्ट्स बना ही नहीं सकती हैं, क्योंकि फ्यूचर में कभी टूट सकता है। देन उसको भी मैंने स्किप कर दिया। अब चूंकि ये पुरानी, इसलिए मैं इसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसको हम कम से कम बजट में बनाएंगे ताकि आप लोग भी बना सकें। तो इतना कुछ सोचने के बाद हम गए हार्डवेयर शॉप, और वहां से मैंने लिया 12 mm की 5x6 की प्लाईवुड, जो हमें पड़ी 1100 की। घर आने के बाद इसमें से मैंने 2 इंच की 4 पट्टी कट किया, जिसमें से 2 स्ट्रिप्स 5 फीट की और 2 स्ट्रिप्स 4 फीट की। अब इसका यूज कहाँ और किस तरह से करने वाले हैं वो आपको आएगी वीडियो में पता चल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखें, अगर आपके पास वुड कटर मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी प्लाईवुड शॉप पर जाएं, 100 से 200 रुपए आप उनको पकड़ा दें तो ये कटिंग वाला काम ना बहुत ही अच्छे से कर देते हैं। अब ये जो 4 स्क्वायर पीस मैंने कट करके अलग किया है, ये चेयर्स की सीट के लिए निकाला है। तो भाई इतनी सारी कटिंग के बाद घर का क्या हाल हुआ वो आप देख ही सकते हैं। लकड़ी की धूल और बुरादा पूरे घर में फैल गया था। तो पहले मैंने इसको क्लीन किया, जो हमारे DIY प्रोजेक्ट्स के साथ चलता चला आया है, जिसको हम दिखा नहीं पाते आप लोगों को। इतना करने के बाद फिर मैंने सारे चेयर्स की सीट को निकाला, जिसे निकालना बहुत ही ईजी है। सिंपल चेयर को मैंने उल्टा किया और चारों तरफ से स्क्रू को निकाल दिया, और ये देखिए सीट अलग हो गई। तो इसमें कि ना मेरे पास 6 चेयर थी, 2 मैंने मेड को दे दिया, वो इसलिए क्योंकि मेरे घर में स्पेस नहीं थी। इस बार हम चेयर्स को पेंट करने के लिए ये स्प्रे पेंट का यूज कर रहे हैं। इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर के डायरेक्ट बाय कर लीजिएगा। ब्रश से पेंट करने के बजाय मैंने स्प्रे पेंट का इसलिए यूज किया क्योंकि इससे काम जल्दी हो जाता है और फिनिशिंग भी काफी अच्छी आती है। एंड मेक श्योर जब आप स्प्रे पेंट का यूज करें तो मास्क जरूर लगा के रखें। इतना काम हो जाने के बाद फिर मैंने लिया 2x6 का स्पॉन्ज, और जितने भी स्क्वायर पीस कट किए थे ना उनको एक साथ इसी पर चिपकाया। और इस तरह करने से है ना बहुत ही ईजिली एक बराबर कट हो जाता है। और पता है जब हम स्पॉन्ज को कट करने लगे ना, ऐसा लग रहा था कि हम केक को कट कर रहे हो, जो कि बहुत ही स्मूथली और फिनिशिंग के साथ सभी कट हो गया। अरे स्पॉन्ज का रेट तो मैं आप लोगों से बताना भूल ही गई थी। 2x6 का मुझे पड़ा है 900 रुपए का। सीट पर लगाने के लिए प्रीमियम क्वालिटी का फैब्रिक यूज कर रहे हैं, जो हमें 350 रुपए पर मीटर मिला है। तो 2 मीटर फैब्रिक में हमारी चारों सीट कवर हो गई थी। कवर बनाने के लिए मैंने फैब्रिक को 2 पार्ट्स में कट किया और इसके चारों कॉर्नर को स्टिच कर लिया ताकि अच्छे से ये फिट हो जाए। और ऐसा करने से फिनिशिंग काफी अच्छी आती है, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आता है। और अगर आपको इस तरह से बनाने में मुश्किल लग रहा है तो एक आसान तरीका भी है। आप फैब्रिक को सीधे सीट और स्पंज के ऊपर रखें, देन चारों साइड से अच्छी तरह से खींचते हुए कोनों को हल्का सा फोल्ड या ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ स्टेपल कर दें। ये मेथड आसान तो है बट इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग कम आती है। चलिए सीट हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको चेयर पर उसी तरीके से लगाएंगे जिस तरह से मैंने इसको निकाला था। वैसे सच कहूँ ना, इस स्टेप के बाद पहली बार ऐसा लगने लगा कि हमारी पुरानी चेयर बिल्कुल नया लुक देने वाली है। लेकिन अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे मजेदार हिस्सा बाकी है।
चलते हैं अब डाइनिंग टेबल की तरफ। तो सबसे पहले मैंने इसमें से ग्रेनाइट स्टोन हटवाकर इसको सेपरेट रखवाया। देन नीचे के दोनों बॉक्स को मैंने पहले बाहर रखा और फिर एनामल पेंट से पेंट कर लिया। एक्चुअली हम इस पर पेंट नहीं करने वाले थे, वॉलपेपर लगाने को सोचा था, बट उससे थोड़ा प्रीमियम लुक नहीं आता, इसलिए मैंने एक ही कलर शेड में रखा। और इसके नीचे साइड ये जो बिडिंग लगी हुई है इसको मैंने व्हाइट से पेंट कर दिया। तो जब तक मैंने इसको ड्राई होने के लिए रखा उतनी देर में मैंने दूसरा काम किया। अब हम ग्रेनाइट स्टोन के बैक साइड लगाएंगे इन सभी वुडन स्ट्रिप्स को और इसको चिपकाएंगे हम इस एरलडाइट की हेल्प से, जिसको मैंने हार्डवेयर शॉप से 350 रुपए में खरीदा है। चलिए अब इसको किस तरह से यूज किया जाता है वो बताते हैं। इसमें 2 ट्यूब आपको मिलेगी और दोनों में से हाफ एडहेसिव निकालना है एंड मेक श्योर दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ज्यादा हो दूसरा कम हो, अदरवाइज चिपकेगा नहीं। तो देखिए दोनों मैंने बराबर तरीके से निकाला है। अब मैंने आयरन शीट लिया, उसकी हेल्प से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। हाँ, अब देखने में आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा, बट इतने एडहेसिव से हम पूरी स्ट्रिप्स बहुत ही आसानी से चिपका सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लगाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है। अब इसको थोड़ा सा हम अंदर साइड करके लगा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने 4 स्ट्रिप कट किया था ना, उसको ऊपर से हमें इसमें अटैच करना है। तो देखें इस तरह से फ्रेम बनाकर हमने रेडी कर लिया। अब इसको रख दिया पूरे 24 घंटे सूखने के लिए। तो ये दोनों बॉक्स अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इसके नीचे साइड लगाएंगे बफर, क्योंकि इससे पहले जो बफर लगा हुआ था मैंने इसको निकाल दिया, वो काफी छोटे साइज में था तो क्लीनिंग नहीं हो पा रही, इसलिए हमने इसमें बड़े साइज का लगा दिया। अब दोनों बॉक्स को बराबर रख कर इसके ऊपर 12 mm वाली प्लाईवुड शीट रखा, देन अंदर से स्क्रू की हेल्प से इसको अटैच कर दिया। और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि फ्यूचर में कभी हमें ग्रेनाइट स्टोन चेंज करना हुआ तो नीचे साइड स्क्रू की हेल्प से हम इस बॉक्स को निकाल सकते हैं। तो चिपकाने के लिए अगेन हम एरलडाइट का यूज कर रहे हैं। और पता है 250 ग्राम का हम लेकर आए थे, ऐसा लग रहा था कहीं कम ना हो, लेकिन उसी में ही सारा काम हमारा हो गया। अब भाई स्टोन को उठाना तो मेरे बस के बाहर था। मैंने गार्ड को बुलाया जिन्होंने मेरे इस काम में बहुत बड़ी हेल्प करी। अब ये जो 12 mm की प्लाईवुड 5x4 में कट किया था ना, स्पेशली इसको आगे साइड इस तरीके से एज अ फ्रेम के तरीके से लगाने में यूज करना था। एंड ट्रस्ट मी, इसको लगाने के बाद ही हमारी डाइनिंग टेबल का एक प्रीमियम लुक निकल कर आया। और अब हम इसके ऊपर साइड लगाएंगे व्हाइट सनमाइका शीट्स, जिसको हम बाहर से कट करवा के ले आए थे। और इसको चिपकाने के लिए हीटैक्स ग्लू का यूज कर रहे हैं। सिंपल एक पतली सी लेयर हम बेस पर लगा रहे हैं। पूरे में लगाने के बाद हम इसको कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। देन सनमाइका शीट में भी ग्लू लगा लेंगे और इसका भी जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तभी दोनों को अटैच करेंगे, क्योंकि ग्लू लगाने के बाद डायरेक्ट अगर आप चिपकाओगे तो वो चिपकता नहीं है। थोड़ा इसका एडहेसिव जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तभी दोनों अच्छे से पकड़ लेता है। फाइनली डाइनिंग टेबल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। रिवील दिखाने से पहले हम इसकी करेंगे साफ सफाई, क्योंकि स्टोन पर बहुत ज्यादा एडहेसिव लग गया था। तो इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। फिर सनमाइका शीट से मैंने पॉलीथीन को हटाया, देन चेयर्स को लगाया और सेंटर पर रख दिया एक ब्यूटीफुल सा वास। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी सबसे जरूरी पल बाकी है। सच बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा इंतजार अम्मी के रिएक्शन का है। तो पहले आप इसका अच्छे से रिवील देख लें, उसके बाद फिर अम्मी को बुलाते हैं। अम्मी का बिटिया, देखिए अम्मी अब डाइनिंग टेबल कैसी लग रही। हम तुमका पहले ही ने कहा था कि रंग पोतले होते में जान आ जाई। फालतू तुम बहन चाहती हो, 80-90 हजार की चूना लग जाता है। हाँ ये बात तो आप सही कह रही। चलो अब जोन पैसा बचा लाओ हमका देव। क्यों, हम सोने की चैन बनवाओ बे का सब आना तुम? अरे बस यहाँ से गुजर रहे थे, हमने सोचा आपसे मुलाकात ही करते चले। और सब ठीक? और सब ठीक है आप। अरे ये नई डाइनिंग टेबल ले लिया क्या आपने आप? हाँ ये डाइनिंग टेबल कल है तो खरीदा भाई, नई आई है। हाँ कितने की? हाँ 90 हजार की लाइन है नूरी। 90,000? अरे ना पत्थर लगा, यही से इतनी महंगी है जी। अच्छा देखे तो जरा। ये देखा। लेकिन आप ये तो हमको वही पुरानी जैसी लग रही, उसमें भी तो काला पत्थर था। नहीं पुरानी ने पुरानी वाली बेच दिया। ओह अच्छा। हाँ तब का। अरे आंटी आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिटिया, माशाल्लाह आपने डाइनिंग टेबल तो बहुत अच्छी खरीदी है। आंटी हमने खरीदी नहीं, ये बनाई है। हाँ खत्म। ये तो आप हमसे बता रही है कि 90,000 की खरीदा है का? मैंने झूठ बोला उनसे। चलो बैठो, तुम चाय पी लिया, हम जाए थी नमाज पढ़ाई। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।